गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। इससे एक अद्भुत प्रसंग मेरे याद में आ गया है। ये सिर्फ मां कर सकती थी, इसीलिए इस प्रकार के प्रसंग में भी ठीक जवाब मां ने दिया है। एक बार पूना आश्रम में मां के जन्मोत्सव के बाद की बात है ये। तो वहां हरि बाबा जी आए थे जन्मोत्सव में, और उनके साथ साथ पूना आश्रम में आए हैं। मां का जब मुक्काम रहता था, जहां जहां क्यों न रहे, ठीक समय पर सत्संग कीर्तन ये सब चलता था। और सत्संग के समय मानो करीब करीब सब दिन, क्वचित एक आधा नहीं रहेगा दिन, लेकिन मां उपस्थित रहती थी। इसलिए दर्शनार्थी उस समय हमेशा आते थे कि मां का दर्शन हो ही जाएगा। इसलिए तो हरि बाबा जी है, मां है, और भी लोग बैठे हैं। अपने भागवतानंद गिरी हो सत्संग कर रहे थे। प्रहलाद की कथा चल रही थी, सप्तम स्कंद। और प्रहलाद का वैशिष्ट्य वो बता रहे थे कि बिल्कुल निष्काम, कोई भी कामना मन में नहीं, ऐसा एकमात्र भक्त, इस प्रकार उसके बारे में बोल रहे थे। तो एक महोदय खड़े हो गए और कहते हैं, अगर ऐसा है तो भगवान की आराधना करना ही नहीं चाहिए। भगवतानंद जी पूछते, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? निष्काम भाव से भगवान की आराधना हो सकती है। हमारे जैसे आदमी के लिए निष्काम हो ही नहीं सकता। हमारे मन में कामना है, इसीलिए हम कुछ आराधना करते हैं। अगर उसके लिए नहीं करनी है आराधना, तो साधना किस लिए करेंगे हम? हमसे नहीं होगा ये। तो कुछ इस प्रकार की उनके आपस में बात हो रही है। फिर वो पूछ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? हरि बाबा जी से पूछ रहा कि बाबा आप बताइए ऐसा क्यों? फिर हरि बाबा जी ने बताया कि देखो, कामना रखने से सब कुछ मिल जाता है भगवान से, बात सही है। सब कुछ दे देते हैं भगवान, सर्वम यच्छति, सब कुछ देते हैं, लेकिन न आत्मानम, अपने को नहीं दे सकते। इसलिए निष्काम ही बनना चाहिए। तो फिर से वो कह रहा है कि ऐसा है तो और बुरी बात, वो सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अपने को नहीं दे सकते। दोनों की बहस चल रही है।
तब वो मां से प्रश्न करता है कि मां, क्या बात है ऐसी, कामना रखने के बजाय साधना हो नहीं सकती, और कामना रख के साधना का कुछ उपयोग नहीं, तो फिर हमारा जैसा सामान्य आदमी साधना करेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? लेकिन भगवान सब कुछ दे सकते हैं, अपने को दे नहीं सकते। जब हरि बाबा जी ने यह बात कही है तो उसका खंडन तो मां कभी भी नहीं करेगी। लेकिन वो जो आदमी असली भाव से बोल रहा था, वो व्याकुल हो गया था, ऐसे भस के लिए कुछ बोल नहीं रहा था। उसके में यही व्याकुलता थी कि हमारे अंदर में बहुत सी कामनाएं रहती ही है, निष्काम साधना हम कर नहीं पाते हैं, तो क्या हमारी सब साधना व्यर्थ हो जाएगी? ये व्याकुलता उसके मन में थी। अब देखो मां ने कैसा अद्भुत समन्वय किया है। पहले मां ने बताया कि देखो, पिताजी जो बताया बात सत्य, भगवान सब कुछ देते हैं, अपने को देते नहीं, बात सत्य। लेकिन बात तुरंत उसे कहती है कि देखो बाबा, भगवान अपने को देते नहीं है, लेकिन भक्तों को तो उठा तो लेते हैं। बाबा की भी बात रखी, इसके अंतरंग का भी समाधान किया, उठा लेते हैं। यही मां का विलक्षण स्वरूप था। किसी को भी किसी भी अवस्था से उठाकर किसी भी अवस्था में रख सकती थी। कई बार कई लोगों ने इसकी अनुभूति ले ली है। महात्मा लोगों की दृष्टि से जितना कहे उतना कम है, क्योंकि मां के संपर्क में आए हुए महात्माओं का एक लिस्ट करना है, यादी बनानी है, तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। और हर एक का मां के प्रति जो दृष्टि, अपने मुरारी बापू, राष्ट्र संत, सबके आदर का स्थान है। इनका हाथ से अहमदाबाद में नामस्मरण स्थली, आनंदमय नामस्मरण स्थली का उद्घाटन हुआ था। उस समय वो आए थे। किया है, स्वयं उल्लेख किया है। वो कहते हैं, माताजी का दर्शन कई बार मैं कर चुका हूं, और हर एक बार कुछ नई अनुभूति मुझे प्राप्त हो गई है। अर्थात वो अनुभूति कौन सी कैसी, इसके बारे में वहां वो नहीं कर सकेंगे हम अभी। इतना ही ध्यान में रखो कि ऐसे सब जाने माने जिनसे हम समाज के एक ऐसे अध्वर्य मान सकते हैं, वो भी हर बार कुछ पाते हैं मां से। कुछ याचना तो कभी नहीं करेंगे, मां से ये मांगा और फिर मिला, ऐसी बात नहीं। सिर्फ दर्शन से ही कुछ मिल जाता था। ये स्वयं कहते हैं, किसी दूसरे ने इस बारे में कहा, ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसे महान, कौन सा भी शब्द आगे नहीं उपयुक्त कर सकते, महान आत्मा नहीं कह सकते, महान व्यक्ति भी नहीं कह सकते,
महान विभूति भी नहीं कर सकते। मां का यथार्थ वर्णन करने वाला शब्द किसी भी भाषा में अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। एकमात्र मां और कोई नहीं। ओम भवतापप्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां सुना।